ॐ नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धिसिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वज्रायणं नमो लोये सब साहुणं एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो सब पावपना सुनो मंगलानंच सभे सिंह परमंग हवै मंगलं मंगलानंच सभे सिंह परमंग हवै मंगलम। बैठिए। जानवी महाराज उधर लगा दो। नीचे करो माइक। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। बरसा दाता सुख बरसा आंगन आंगन सुख बरसा बरसा दाता सुख बरसा आंगन आंगन सुख बरसा चुन चुन कांटे नफरत के प्यार अमन के फूल खिला चुन चुन कांटे नफरत के प्यार अमन के फूल खिला तन से कोई है दुखी मन से कोई है दुखी तन से कोई है दुखी मन से कोई है दुखी हे प्रभु जी दया करो कुल जहान हो सुखी हे प्रभु जी दया करो कुल जहान हो सुखी हर पल मांगे यही दुआ आंगन आंगन सुख बरसा हर पल मांगे
सुख बरसा। आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला। झोलियां सुखों से तुम सबकी दाता भर ही दो। झोलियां सुखों से तुम सबकी दाता भर ही दो। हे प्रभु जी तुम हमें सब्र और शुक्र ही दो। सबके दुखों की तू है दवा। आंगन आंगन सुख बरसा। सबके दुखों की तू है दवा। आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा। आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला। वैर द्वेष को मिटा दाता सकल संसार से। वैर द्वेष को मिटा दाता सकल संसार से। तेरे नाम का सिमरण करें मिलके सारे प्यार से। मानव से मानव होना जुदा। आंगन आंगन सुख बरसा। मानव से मानव होना जुदा। आंगन आंगन सुख बरसा। माँ से बच्चे होना जुदा। आंगन आंगन सुख बरसा। भाई से भाई होना जुदा। आंगन आंगन सुख बरसा। भाई से भाई होना जुदा। आंगन आंगन सुख बरसा। बर
बरसा दाता सुख बरसा आंगन आंगन सुख बरसा चुन चुन काटे नफरत के प्यार अमन के फूल खिला चुन चुन काटे नफरत के प्यार अमन के फूल खिला प्यार अमन के फूल खिला। जो मानव मानव को जोड़े वो प्रेम का धागा होता है। जो मानव मानव को जोड़े वो प्रेम का धागा होता है। सेवा का हो सद्भाव जहाँ सोने में सुहागा होता है। सेवा का हो सद्भाव जहाँ सोने में सुहागा होता है। घर छोड़ दिया धन छोड़ दिया घर छोड़ दिया धन छोड़ दिया सुविधा छोड़ी सुख छोड़ दिया। जिसने छोड़ा है क्रोध मान वो सच्चा त्यागी होता है। जिसने छोड़ा है क्रोध मान वह सच्चा त्यागी होता है। जो मानव मानव को जोड़े वो प्रेम का धागा होता है। सौभाग्य है जिसने धन पाया सौभाग्य है जिसने धन पाया। भामाशाह जैसा मन पाया भामाशाह जैसा मन पाया। धन होने पर भी दान न दे धन होने पर भी दान न दे वह मनुष्य अभागा होता है। जो मानव मानव को जोड़े वो प्रेम का धागा होता है। एक भाई भूखा मरता है एक भाई मौज उड़ाता है। एक भाई भूखा मरता है एक भाई मौज उड़ाता है। उससे अच्छा तो बांट के खाने वाला कागा होता है। जो मानव मानव को जोड़े वो प्रेम का धागा होता है। गफलत में तृष्णा के लिए जो दौड़े दौड़े फिरते हैं। है गफलत में तृष्णा के लिए जो दौड़े दौड़े फिरते हैं। संतोषी सुख से सोते हुए भी जागा हुआ वो होता है। संतोषी सुख से सोते हुए भी जागा हुआ वो होता है। जो मानव मानव को जोड़े वो प्रेम का धागा होता है।
सेवा का हो सद्भाव जहाँ सोने में सुहागा होता है। जो मानव मानव को जोड़े वो प्रेम का धागा होता। बोले मेरी अनंत श्रद्धा के केंद्र पूज्य गुरुदेव रचित मुनि जी महाराज साहब की। धम्मो मंगलमुखितं अहिंसा संयम तवो देवावितं नमं सन्ति जस धमे सयामनो। जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवंत। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवंत। सर्वप्रथम तिन्नानम तार्याणम शासनीस प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में कोटिशाह वंदन, कोटिशाह नमन। समस्त गुरु भगवंतों के पावन से चरणों में एवं मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन से चरणों में कोटिशाह वंदन, कोटिशाह नमन। एवं अन्य मुनिवृंद तथा साधवी परिवार एवं इस प्रातःकालीन धर्म सभा में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप सभी के समक्ष मेरी भावना की भाव गंगा बह रही है और सागर के बहुत नज़दीक पहुंच चुकी है, बस समाने ही वाली है। यात्रा पूर्ण होने वाली है, अंतिम 2 पंक्तियां बाकी है और लगभग विगत 2 महीने से अधिक दिन हो चुके हैं इसके ऊपर प्रवचन श्रृंखला चले हुए। तो मैंने सोचा कि बीच में क्या ही विषय लेना जब इसके अंदर ही सारी बातें समाहित हैं। और भी अगर विषय हम चुनते तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये विषय तो जरूर आता। तो जिसमें सारे ही विषय समाहित हैं तो हम उसे ही क्यों ना गतिमान रखें। तो मानसिकता को सही रखने के लिए और मानसिक रूप से जोड़ने के लिए मेरी भावना को चुना था। और मेरी भावना ऐसी भावना है जिसमें किसी भी प्रकार की प्रार्थना नहीं है, किसी ईश्वर की प्रार्थना नहीं है, बल्कि इसके भीतर आत्मसंगीत है। क्या है? आत्मसंगीत है। जो आत्मा में बजने वाला गीत है वो गीत है ये, जो हम हो सकते हैं, जो बीज रूप में हमारे भीतर विद्यमान है, उसको अंकुरित करने के लिए मेरी भावना वातावरण की तरह है, मौसम की तरह है, बारिश की तरह है, खाद की तरह है। एक बार ये क्या हो जाए, एक बार हृदय से पढ़ा तो जाए, अंदर आपके बीज पड़ा हुआ है वो सद्गुणों के।
एक बार आप हृदय से पढ़ो, देखो वो सद्गुण क्यों नहीं अंकुरित होंगे, आपके जीवन में जरूर अंकुरित होंगे। तो मेरी भावना के अंतिम पद को एक बार गुनगुना लेते हैं। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे। ऐ प्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। ऐ प्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। बनकर सब युग वीर हृदय में, देश उन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, निजानंद में रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, निजानंद में रमा करे। बनकर सब युग वीर हृदय से, देश उन्नति रत रहा करे। तो आज की जो चर्चा है वो है देश प्रेम, देशभक्ति पर। क्योंकि यहाँ कहा है, इस पंक्ति में कहा है कि बनकर सब युग वीर हृदय में, देश उन्नति रत रहा करे। कि सभी लोग देश की उन्नति के लिए प्रयत्नशील बने, उसमें गतिमान रहे कि देश क्या करे, तरक्की करे। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि क्या धार्मिक क्षेत्र में देश प्रेम कह लो या देशभक्ति के लिए क्या स्थान है, क्या स्थान बताया है, और धार्मिक व्यक्ति के जीवन में देश प्रेम किस लिए, क्यों आवश्यक है। वो बातें इस पंक्ति में आ रही है। तो हम देश प्रेम के बारे में जाने, देशभक्ति के बारे में जाने, उससे पहले हमें धर्म को क्या करना पड़ेगा, पहले धर्म को जानना पड़ेगा। अगर हमने धर्म को जान लिया तो इस सवाल का जो समाधान है वो क्या हो जाएगा, वो हमें मिल जाएगा। जिस सवाल का हम समाधान खोज रहे हैं, तलाश रहे हैं, वो समाधित हो जाएगा। किसको जान लेने से, धर्म को जान लेने से। तो प्रथम रूप में हमें ये जान लेना चाहिए कि धर्म का जो संबंध है हमारा, वो संबंध है हमारे विचार से। धर्म का संबंध किससे है, विचार से, भावों से। फिर दूसरा जो संबंध आता है व्यवहारिक रूप में, जिससे हम लोगों से जुड़ते हैं। फिर आता है अंतिम पद, अंतिम चरण, जिसमें हम आत्मशुद्धि के लिए क्या होते हैं, आत्मशुद्धि के लिए अग्रसर होते हैं। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई, विचारों से हुई। धर्म पैदा कहाँ हुआ, भावों में। अगर भाव में धर्म नहीं है तो फिर आप आत्मशुद्धि करोगे कैसे, तुम पहुँचोगे कैसे, पुण्य करोगे कैसे। अगर तुम्हारे मन में पाप ही पाप भरा पड़ा है तो तुम पुण्य कैसे करोगे।
तो इसलिए अगर पुण्य करना है तो पुण्य के भाव तो जगाने पड़ेंगे, पुण्य के भाव लाने पड़ेंगे, तब जाकर के क्या होगा, पुण्य होगा। तो इसी प्रकार अगर धर्म को जगाना है, धर्म को आत्मसात करना है, तो भावों में धर्म को क्या करना पड़ेगा, पैदा करना पड़ेगा। तो वैचारिक तल हमारा आंतरिक क्या है, आंतरिक जगत है। तो अगर भाव है, विचार है, तो इस विचार के अंदर, इस भाव के अंदर अच्छे भाव भी आते हैं और बुरे भाव भी आते हैं, अच्छे विचार भी आते हैं और बुरे विचार भी आते हैं। और इन भावों के आधार पे आपको पहले भी बताया कि हम चाहे तो नरक तक जा सकते हैं, और इन्हीं भावों के आधार पे हम चाहे तो मोक्ष तक भी पहुंच जाते हैं। इन्हीं भावों से अगर भावों में गिरावट आ जाए तो नरक मिल जाता है, भावों में उच्चतम उत्कृष्टता आ जाए तो मुक्ति भी मिल जाती है। तो धार्मिक होने के लिए जो पात्रता चाहिए वो सर्वप्रथम हमारे मन के भीतर ही पैदा होता है। हमारे मन में अगर मानवीय गुण है, मानवीय गुण समझ गए ना, जो मानव के गुण होते जिस वजह से हम मनुष्य कहलाते हैं, इंसान कहलाते, जिसे हम इंसानियत कह ले, मानवीय गुण ना कह के क्या कह ले, इंसानियत कह ले, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक ही बात है। तो अगर इंसानियत है तो हम क्या है, इंसान है। मानवीय गुण है तो हम मानव हैं। तो जो इंसानियत के प्रति आस्था होनी चाहिए वही हमारा क्या है, वही हमारा धर्म है। पहला धर्म क्या बताया, विचारों से जो संबंध रखता है, धर्म का जो पहला संबंध है वो विचारों से है। तो विचारों में क्या है, इंसानियत के प्रति क्या होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, उसके प्रति सम्मान होना चाहिए, उसके प्रति आदर होना चाहिए, उसके प्रति आस्था होनी चाहिए। और कहते हैं कि मानवता के धरातल पर धर्म का क्या होता है, धर्म का विकास होता है। अगर आपके भीतर मानवता है तो धर्म आपके भीतर मौजूद है, चाहे आप सामायिक संवर ना करते हों, लेकिन अगर आपके भीतर मानवता के गुण हैं तो धर्म तो वैसे ही मौजूद है आपके भीतर। धर्म सिखाता क्या है आपको, धर्म यही तो सिखाता है कि किसी से क्या नहीं करना, राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना, वैर भाव नहीं रखना, सबसे क्या रखना है, प्रेम भाव रखना है। तो मानवता क्या है, तो मानवता के लिए बताया है कि उसमें प्रामाणिकता होती है, पारस्परिक सौहार्द होता है, नैतिकता होती है, एक दूसरे का हित चिंतन होता है, करुणा भाव होता है, और अनिर्ष्या होती है। अनिर्ष्या समझ गए ना, जिसमें कोई ईर्ष्या भाव ना हो। तो धर्म भी तो यही सिखाता है। इंसानियत का मतलब ही यही है कि जो जिनके भीतर ये गुण है वो क्या है, वो इंसान है, और जिनके अंदर इंसानियत है वही क्या कर सकता है, वही धर्म कर सकता है। धर्म का मतलब ये नहीं है कि पूजा करना, पाठ करना। जो भगवान महावीर ने जिस धर्म की बात की है वो धर्म तो है केवल और केवल अपने सत्य को जान लेना, अपनी आत्मा को पहचान लेना। और ये तो सिर्फ निमित्त मात्र है। क्या है, ये सब साधन मात्र है जिनसे हम क्या हो जाएं, वहाँ तक पहुँच जाएं। तो मानवीय गुणों में जो सबसे प्रथम गुण है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहला जो गुण है मानव का वो कौन सा है, जिस वजह से वो मानव कहलाता है, जिस वजह से उसका कल्याण भी हो सकता है, वो है कृतज्ञता। क्या है, कृतज्ञता।
अगर कृतज्ञता भाव है तो इंसान है, क्योंकि इंसान तो सारे हैं, लेकिन अपने भीतर ये भाव रखना कि उनका मेरे ऊपर उपकार है, मेरे ऊपर उन्होंने बहुत उपकार किया है, समस्त प्राणी का मुझ पे क्या है, उपकार है। ऐसे कृतज्ञ भाव जिनके भीतर होता है वो क्या होता है, वो सरल होता है। कृतज्ञता उन्हीं के भीतर आ सकती है जो सरल होते हैं। अहंकारी व्यक्ति कहाँ कृतज्ञता मानेगा किसी की? वो तो कहेगा कि मैं तो खुद ही बड़ा हूँ, मैं खुद ही पला हूँ, मैं खुद ही बड़ा हुआ हूँ, मैंने सब कुछ अपने ही हिसाब से क्या किया है, अपने हिसाब से कवर किया है, और आज जो हूँ अपने बलबूते पर हूँ। ये अहंकारी का क्या होता है, ये अहंकारी की भाषा होती है। जो विनम्र होते हैं वो क्या कहते हैं कि मेरे ऊपर अनेक लोगों का उपकार है, तब जाकर के यहाँ पे मौजूद हूँ। ये कृतज्ञता भाव होना, और कृतज्ञता भाव आते ही आपके भीतर मानवता शुरू हो जाती है। मानवता मतलब धर्म की शुरुआत वहीं से शुरू हो जाती है, जैसे ही कृतज्ञता भाव आपके भीतर आ जाता है। क्योंकि देखिए, देश प्रेम और देशभक्ति वही कर सकता है जिसके भीतर कृतज्ञता है। जिस धरती पे आप पले हो, जिस धरती के ऊपर आप जन्मे हो, जिस धरती की हवा आपने खाई है, जिस धरती का आपने पानी पिया है, जिस धरती के ऊपर उपजे हुए फसल है, उन फसलों के द्वारा आपका ये शरीर बना है। तो हर एक चीज के प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए कि हवा भी, परमात्मा तो कहते हैं कि हवा में भी जीव है, वायु का है। तो हवा के प्रति भी क्या होना चाहिए, कृतज्ञता होनी चाहिए कि जब तक ये सांस आ रही है, जा रही है, तब तक मैं जीवित हूँ। तो इसका क्या है, बड़ा उपकार है। ये भी उपकार होना चाहिए कि जिस अन्न को खा रहा हूँ, ना जाने कितने जीव मर रहे हैं, तब जाकर के मेरा ये शरीर पल रहा है। तो उनके प्रति भी क्या होनी चाहिए, कृतज्ञता होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं गुरु भगवंत संत कि शाम को सोने से पहले सबकी कृतज्ञता भाव ज्ञापित करते हुए क्या करना चाहिए, सोना चाहिए। नहीं तो हम अगर कृतज्ञता भाव ना लाते हैं तो हम कृतघ्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कृतघ्न। और शास्त्रों में तो कहा है कि पापी का तो फिर भी क्या हो सकता है, उद्धार हो सकता है, लेकिन कृतघ्न का कभी उपकार या उद्धार नहीं हो सकता है। पापी का फिर भी जो उसने पाप किया है उसका दंड प्रायश्चित बताया जा सकता है, लेकिन जो कृतघ्न होता है उसके लिए क्या दंड प्रायश्चित बताया जाए। तो इसलिए हमें कृतघ्न नहीं बनना, हमें क्या बनना है, हमें कृतज्ञ बनना है कि हमारे ऊपर किसी ने क्या किया है, उपकार किया है। तो इसलिए हमारा सहज रूप से जो मानवता है, मानवता किससे बताया, कृतज्ञता से शुरुआत होती है। तो सहज रूप से हमारे भीतर ये भाव आ जाने चाहिए कि हमें देश के प्रति क्या होनी चाहिए, कृतज्ञता होनी चाहिए, उसके प्रति आदर भाव होना चाहिए कि देश की उन्नति के लिए मैं क्या करूं, कुछ ना कुछ करूं, देश की खुशहाली के लिए कुछ तो करूं। वैसे देखा जाए तो मनुष्य क्या है, स्वार्थी है या नहीं है। लेकिन आज के मनुष्य पे अगर चर्चा की जाए, पहले के समय में तो मनुष्य स्वार्थी हुआ करता था, लेकिन अपने देश के प्रति वफादार होता था। लेकिन आज के समय में देश प्रेम, देशभक्ति नाम तो बस सुनने के लिए रह गए हैं। और देखा जाए तो हर व्यक्ति स्वार्थी बना पड़ा है, अपना ही स्वार्थ देखता है, अपने बारे में ही सोचता है। अब जितने भी सुख साधन हैं बस अपने लिए ही चाहता है, अपने परिवार के लिए चाहता है। इससे आगे उसकी कोई सोच नहीं है।
हमारा स्वार्थ जो है इतना बड़ा है कि उस स्वार्थ के बलबूते पर हम अब हम धार्मिक भी नहीं रहे, क्योंकि विचार ही क्या हो चुके हैं, विचार ही गिर चुके हैं। अगर, और मैंने क्या बताया, धर्म का संबंध किससे है? विचार से है, भाव से है। कि अगर जब विचार ही गिर गए हैं, भाव ही गिर गए हैं, जीवन में स्वार्थ आ गया है, तो आप प्रार्थ करोगे कैसे? परमार्थ में जाओगे कैसे? स्वार्थ में जाओगे कैसे? जो असली स्वार्थ है तुम उस स्वार्थ को साधोगे कैसे? तुम्हारा स्वार्थ तो बस ये है कि बस मुझे अपना अपना सुख चाहिए, बाकी जाए भाड़ में। वो कहते हैं ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अब देखो, तो ये स्लोगन है हमारा। तो फिर इसलिए हम भी क्या रहते हैं, इसलिए हम भी दुखी रहते हैं, क्योंकि स्वार्थ है। स्वार्थ क्या करते रहते हैं? स्वार्थ हम पूरा करते रहते हैं, और जब स्वार्थ पूरा नहीं होता है तो फिर हम दुखी होते हैं। तो देश के प्रति हो या दूसरों के प्रति हो, आज के समय में कोई भी मनुष्य दूसरों का हित चिंतन करता ही नहीं है। और अगर हित चिंतन नहीं है, स्वार्थ है, तो स्वार्थ के बलबूते पर वो अपना, दूसरों का ही नहीं, मतलब अपने देश का भी बड़े से बड़ा क्या कर देता है, देश का भी बड़ा से बड़ा नुकसान कर देता है। और एक बार की घटना है, मैंने देखा कि मैं बस में बैठ के जा रहा था, जब मैं 10th के पेपर दे रहा था, तो उस वक्त बस में बैठ करके जा रहा था, तो क्या सीन देखता हूँ, एक आदमी बैठा है सीट पे, और बैठ करके वो क्या कर रहा है, सीट को फाड़ रहा है। सरकारी बस थी, सीट को फाड़ रहा है, उसमें से रुई निकाले जा रहा है। उसी वक्त एक आदमी आता है, वो कहता है, भाई ये तू क्या कर रहा है? और बोल रहा है, मैंने सीट ले रखी है, मेरी सीट है, मैं कुछ भी करूं। जैसे कि उसने 10 रुपये दे करके अपनी वो सीट रिजर्व करा ली और ज़िंदगी भर के लिए। मतलब आदमी कुछ भी क्या कर देता है, अपने बाप की संपत्ति समझता है। क्या समझता है? अपने बाप की संपत्ति समझता है कि कुछ भी करो, हमने क्या दे रखे हैं, पैसे दे रखे हैं। तो सरकार का भी क्या कर देते हैं, सरकार का, देश की जो संपत्ति है, साधन है, उनका भी नुकसान हम करते हैं। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये स्वार्थ की वजह से ही तो आ रहा है। हम हर चीज़ नुकसान कर देते हैं, दूसरों का भी नुकसान करने में लगे रहते हैं, वो भी सिर्फ किसकी वजह से? स्वार्थ की वजह से। अगर स्वार्थ ना हो, प्रार्थ हमारे भीतर भरा हो, तो बताओ, आप किसी का अहित कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो लोग अधिकतर क्या सोचते हैं? अधिकतर यही सोचते हैं कि देश की जो रक्षा का जितना जिम्मा है, सारा का सारा सरकार ने ले रखी है। देश को स्वच्छ रखेगा तो सरकार रखेगा, है ना? देश की रक्षा करेगा तो सरकार करेगा। हम तो बस क्या है, हम तो टैक्स भरते हैं, है ना? और टैक्स भी कई बार तो चोरी कर लेते हैं। क्या ही टैक्स देंगे, टैक्स भी चोरी कर लेते हैं। तो हम तो क्या है, आराम से बैठ करके खाएंगे, पिएंगे, मौज करेंगे, मस्त रहेंगे। ये स्वार्थ है हमारा। लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो जो सरकार बनी है, वो सरकार के बीच में जो लोग गए हुए हैं, वो कहाँ से गए? हमारे भीतर में से, हमारे अंदर से ही लोग गए। तो हमारा एक जिम्मा बनता है कि हमारा भी कभी ना कभी ऐसा वक्त आएगा कि हम में से भी कोई ना कोई, जरूर हो सकता है किसी को नेता बना दिया जाए। जरूरी थोड़ी ना है कि वोटिंग होगी तभी कोई नेता बन सकता है, बिना उसके भी नेता बन जाते हैं। अब महात्मा गांधी जी कौन से वोटिंग लड़ने के लिए गए थे, फिर भी वो राष्ट्र के क्या बने? पिता कहलाए, राष्ट्र के सबसे बड़े नेता कहलाए। बल्कि पूरे भारत को ही हिला दिया था उन्होंने तो। और
किसी के सामने हाथ पसारने नहीं गए थे कि मैं तुम्हें इतने 1000 रुपये दूंगा, तुम मुझे क्या करो, तुम मुझे वोट दो। आज के समय में सबसे ज़्यादा यही चल रहा है कि हम ये नीति निकाल रहे हैं, हम ये क्या बोलते हैं उसे, आयोजना बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, योजना निकाल रहे हैं कि महिलाओं को इतने पैसे देंगे, उनको इतने पैसे देंगे, है ना, महिलाओं को बस फ्री कर देंगे। और आज कर दी है, वही कह रहा हूँ कि आज वोटिंग के लिए सब चीज़ यही चलता है। फिर वोट क्या होता है, उनको नेताओं को मिलता है, फिर बाद में फिर क्या कर देते हैं, फिर बाद में समेट भी लेते हैं अच्छे से। 10 लाख रुपए लगाएंगे तो 10 करोड़ रुपए अंदर आ भी जाएगा। तो आप देखो, सरकार बनती है तो हम में से कोई ना कोई जाता है। तो अगर हम ही स्वार्थ से भरे पड़े हैं तो सरकार भी तो स्वार्थी होगी, वो भी क्या करेगी, अपना अपना सोचेगी। तो एक बार मैं पढ़ रहा था, अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी, वो अपने संदेश में कहते हैं, वो अपने एक भाषण में कहते हैं, बड़ा गजब का कहा उन्होंने। वो क्या कहते हैं कि तुम ये मत देखो कि देश ने तुम्हारे लिए क्या किया है। क्या कहा? तुम ये मत देखो कि देश ने तुम्हारे लिए क्या किया है, तुम ये देखो कि तुमने देश के लिए क्या किया। और अधिकतर यही हमारी शिकायत होती है कि देश ने हमें दिया ही क्या है। और तुमसे पूछ लिया जाए कि तुम बताओ तुमने देश को क्या दिया है, तो क्या कहोगे तुम कि हाँ मैंने तो शादी की है, मैं पत्नी लेके आया हूँ, 2 बच्चे पैदा कर दिए हैं और बच्चे बढ़ा के परिवार बढ़ा दिया, हमने देश को ये दिया है। यही उत्तर आएगा आपका, और तो कुछ आने वाला नहीं है। ये थोड़ी ना आएगा कि हमने सुरक्षा के लिए हमने अपने बच्चे को भी बॉर्डर पे भेजा है, या हमने देश की रक्षा के लिए जो भूखमरी से मर रहे हैं, सरकार जिनके लिए पैसा दे रही है या कुछ कर रहा है, चलो आप तुम सरकार को भी पैसा मत दो, खुद करो। जहां भूखमरी से लोग मर रहे हैं वहां तक पैसा पहुंचाओ तुम खुद। जब देना नहीं होता तो फिर बोलते हैं कि सरकार पैसा खा जाती तो हम दे करके क्या करें। अरे अगर सरकार खा जाती है पैसा तो तुम पहुंच जाओ वहां पे। तो बहाने तो हमारे पास बहुत है, बस ऊपर से दिखाते हैं कि हमारे भीतर देशभक्ति होती है। जिस दिन 15 अगस्त होगा या 26 तारीख होगी, गणतंत्र दिवस होगा, तब हम तिरंगा लगा देंगे और उसके बाद तिरंगा धूल मिट्टी खा रहा होगा सड़कों पे। अरे लोकतांत्रिक हमारा क्या है, लोकतंत्र है हमारा लोकतंत्र है। यहाँ पे हमारी वजह से सरकार बनती है, हमारी वजह से सरकार गिरती है। तो आप सरकार भी बनाते हो तो अपने स्वार्थ के बलबूते पर बनाते हो। आज सिर्फ सरकार बट के रह गई है कि इसी धर्म के क्या बनेंगे, इस धर्म को जो फॉलो करेगा उसी को हम सरकार बनाएंगे। तभी तो इतना लड़ाई झगड़ा चलता है। और सरकार क्या करती है, यही तो करती है कि ये मुस्लिम ये हिंदू, और हिंदू मुस्लिम कर करके वोटिंग करते हैं और लड़ाई करते रहते हैं, तब तक इनकी कुर्सियां बची रहती हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि हम स्वार्थ में हैं या परार्थ में हैं। तो हमारी शिकायतें क्या रहती हैं बताओ? यही तो रहती हैं कि देश ने हमें क्या दिया। कभी खुद से सवाल किया करो कि हमने देश को क्या दिया है। कुछ ऐसा भी दिया है जिससे हम सिर ऊंचा करके कह सके कि हाँ हमने ये दिया है। जापान की एक राष्ट्रमाता हुई हैं जिनको राष्ट्रमाता पद से अलंकृत किया गया। कहानी इस प्रकार है कि एक माता अपने पुत्र को खुद कहती है कि जा तू सेना में क्या हो जा, भर्ती हो जा। और पुत्र जाता है, जापान की घटना है, वो जाता है और वहाँ बात बताता है कि मैं इस तरीके से सेना भर्ती होना चाहता हूँ। तो वो पूछते हैं कि तुम्हारे घर में कौन कौन है।
तो वो कहता है कि सिर्फ मैं हूँ और मेरी माँ है। तो वो मना कर देते हैं कि तेरे ऊपर माँ का जिम्मा है, तू क्या नहीं कर सकता, तू सेना में भर्ती नहीं हो सकता है, तो ऐसा कर तू वापस जा। और इधर जब वो वापस आता है, माँ को बताता है, तो माँ को बड़ा दुख होता है, क्योंकि माँ ने खुद क्या किया था, खुद भेजा था कि तू क्या हो, सेना में भर्ती हो। तो माँ बड़ी दुखी हुई और उसने एक आत्म निवेदन लिखा है, और आत्म निवेदन लिख करके उस माँ ने गले में फांसी लगा करके अपनी मौत को गले लगा लिया। और उसके बाद आत्म निवेदन जब पत्र पढ़ा गया तो उसमें कहा गया कि मेरा मतलब मैं अपने बेटे पर क्या बन रही थी, बोझ बन रही थी, और इस देश के लिए भी एक दीवार बन रही थी। तो मैं इस दीवार को क्या करती हूँ, तोड़ती हूँ, और मेरा बेटा क्या हो, सेना में भर्ती हो। और वो जब आत्मनिवेदन पत्र पढ़ा गया तो वो अखबारों में सुर्खियों में आई थी वो बात कि ऐसी भी माताएं होती हैं जो देश के लिए भी बलिदान दे देती हैं, अपने बेटे को भर्ती कराने के लिए अपना भी जान दांव पे लगा देती है। बताओ कोई है ऐसा? ऐसी घटनाएं बहुत कम पढ़ने को मिलती हैं। देश के प्रति जो वफादार होते हैं, देश के प्रति जो मर मिटने को तैयार हो जाते हैं, ऐसी कहानियां या ऐसी बातें अखबारों में सबसे कम मिलती हैं, बहुत मुश्किल से मिलती है। हाँ, तुम्हें और बातें तो मिल जाएंगी, लेकिन देशभक्ति के ऊपर, देश प्रेम के ऊपर जिन्होंने बलिदान दिया है, जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया हो, ऐसी कहानियाँ नहीं मिलती है। तो हमें देश के प्रति क्या होना चाहिए, वफादार होना चाहिए। तभी तो कहा है युगवीर जी ने, बनकर सब युगवीर हृदय में देश उन्नतिरत राह करे। अगर तुम देश से प्रेम कर सकते हो तो तुम अपनी आत्मा तक भी पहुंच सकते हो, क्योंकि वहाँ पे स्वार्थ त्यागना पड़ता है। तुम्हें देश के प्रति, देश के अंदर रहने वाले हर जीव से प्रेम करना होता है। और परमात्मा क्या कहते हैं, मिट्टी में सब भूवेसु, किस भूमि में जितने भी जीव हैं उन सभी से मेरा मैत्री भाव है। तो आप देखो, सिर्फ यहाँ पे अपने ही भूभाग में रहने वाले जीवों की बात नहीं हुई है, अन्य देश के भी जितने जीव हैं उन सभी से मैत्री भाव की बात हुई है। लेकिन यहाँ पे देश प्रेम की बात हो रही है, तो देश प्रेम की बात ये है कि अगर तुम्हारे देश में खतरा हो जाए जिससे पूरे देश को क्या हो, पूरे देश को नुकसान उठाना पड़े, पूरे देश में हाहाकार मच जाए, तो उस वक्त तुम्हें भी क्या करना पड़ेगा, शस्त्र उनके खिलाफ उठाना पड़ेगा। क्यों उठाना पड़ेगा? क्योंकि आत्मरक्षा भी जरूरी है, दूसरों की रक्षा, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो तुम बचाने के लिए क्या करते हो, तुम बचाने के लिए लड़ते हो। इसलिए साधु संत भी अगर 15 अगस्त मनाते हैं तो इसीलिए उन सेनानियों को याद करते हैं। इसमें कोई दोष नहीं लग जाता, इसमें कोई पाप नहीं लग जाता, क्योंकि उन लोगों ने हमारे लिए बलिदान दिया। अगर वो ना देते तो बताओ तुम यहाँ पे मौजूद होते? अरे तुम इतिहास उठा करके देखो, तुम इतिहास पढ़ना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं पढ़ना चाहते? तुम आगम तो पढ़ते हो, इतिहास भी कभी कभी उठा लिया करो एक बार कि इतिहास में क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। हमारी जैन समाज किस तरीके से तूफानों से लड़ते हुए आई है, उसने भी देश के लिए क्या किया है, बलिदान दिया है। अरे 12 अनुव्रती श्रावक युद्ध में लड़ाई करने के लिए गए हैं। तो आप सोचो कि वो क्या पापी हो गए? अरे देश की रक्षा के लिए उन्होंने भी क्या दिया है, बलिदान दिया है, कि दूसरे क्या रहे, दूसरे सुखी रहे। मेरी जान चली जाए कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे क्या रहे, सुखी रहे। ये भाव कब आएंगे? जब व्यक्ति स्वार्थ से
ऊपर उठ जाता है। तो इसलिए हमें देश प्रेम से ओतप्रोत होना चाहिए। देशभक्ति हमारे हृदय में, हमारे विचारों में दौड़नी चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद जिन्होंने इनकलाब का नारा दिया था और कहा था अंग्रेज़ों को कि गलती तो तुम्हारी कुछ नहीं है, लेकिन गलती तुम्हारी ये है कि तुम हमारी धरती पे और हमें ही कष्ट देने के लिए आए हो। तुम्हारी गलती ये है, बाकी तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो इसलिए हमें भी क्या बनना चाहिए? हमें भी महात्मा गांधी बनना चाहिए, हमें भी चंद्रशेखर आज़ाद होना चाहिए। तो ये होती है देश प्रेम, ये होती है देश भक्ति। तो देखिए अब अगली पंक्ति है, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से निज आनंद में रमा करे। और आनंद तो हमारा स्वभाव है, वो हमारा क्या है? हमारा स्वभाव है, और उस पर हमारा पूरा हक है कि हम उस आनंद को क्या करें? महसूस करें, प्राप्त करें। आत्मानंद को, निज आनंद को प्राप्त करना हमारा एक लक्ष्य है, जिसके ऊपर आवरण है, जिसके ऊपर पर्दा लगा हुआ है। तो फिर शुरुआत में क्या लाइन कही? वस्तु स्वरूप विचार खुशी से। तो वस्तु स्वरूप को विचार करके, वस्तु स्वरूप समझ के, वस्तु के स्वरूप को जानना। और हम वस्तुओं के स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए दुखी हैं। वस्तु दो प्रकार की है, एक जड़ है और एक चेतन है। जड़ यानी पदार्थ, चेतन यानी आत्मा। तो ये दो चीज़ें हैं, इनके स्वरूप को हम अच्छे से नहीं जानते हैं, इसलिए हम क्या होते हैं? इसलिए हम दुखी होते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो जड़ ही क्या है? सर्वस्व है। हमारे लिए तो साकार ही सब कुछ है। निराकार या आत्मा हमारे लिए बहुत कोसों दूर है। हम बात तो करते हैं आत्मा की, हम बात करते हैं निराकार की, लेकिन हम निराकार के या आत्मा के कितने नज़दीक हैं, इस पे विचार करना परमावश्यक है। अरे आप निराकार की बात छोड़ो, आप जड़ को ही सही से, उसके ही स्वरूप को सही से नहीं जानते। अगर आप जड़ के भी स्वरूप को सही से जान जाओ ना, तो आपको सुखी होने से कोई रोक नहीं सकता है। और जड़ का स्वभाव क्या है? शीतलता। हाँ, जड़ का है। हाँ, वो थोड़ा शास्त्र के शब्द मत उठा के लाओ, सड़न गलन। अरे ऐसे बोलो परिवर्तन, जिसमें क्या हो? परिवर्तन होता रहे। सरल भाषा में कहो ताकि दूसरे भी समझ जाए कि हाँ, इसका उत्तर ये है। अधिकतर यही होता है कि हमने जो शास्त्र में रट रखे हैं वही क्या देने हैं, वही उत्तर देने, और वही उत्तर क्या होंगे? प्रमाणिक होंगे। लेकिन जो साधारण भाषा में समझ आ सके वो भी तो उत्तर दिया जा सकता है। हाँ, अगर बुद्धि ना लगाई हो तब तो तुम शास्त्र का क्या दो? तब तो तुम शास्त्र का वैसे ही उत्तर दो जैसा उसमें लिखा गया है। अगर तुम्हें पता है कि जड़ का क्या स्वभाव है, तो तुम शास्त्र की बात मतलब जैसे उसमें शब्द वैसे के वैसे ही क्यों बोलना? तो जड़ का स्वभाव है परिवर्तन। क्या है? जो परिवर्तित होता रहता है, जो एक ही रूप में नहीं रुकता, जिसकी पर्याय बदलती रहती है। और हम मनुष्य हैं भैया, हम क्या चाहते हैं कि जड़ वैसे के वैसे ही रहे। अगर पत्नी सुंदर है तो हम चाहते हैं कि पत्नी सुंदर, हम पति सुंदर है तो हम चाहते हैं कि पति सुंदर रहे। हम चाहते हैं कि आज मकान बड़ा सुंदर बना है तो हम चाहते हैं कि जिंदगी भर मकान क्या रहे?
सुंदर रहे। अगर धन हमारे पास आ गया है तो हम चाहते हैं कि वो भी जिंदगी भर स्थिर रहे। और स्थिर बताओ किसके पास रहता है? स्थिर किसी के पास भी वो धन नहीं रहता, तुम्हारे पास से भी वो निकल जाता है। और जो आज नोट चल रहे हैं वो भी नए नोट चल रहे हैं, पुराने नोट तो पता नहीं कहाँ चले गए। और एक नोट भी अगर 10 करोड़ आदमी के हाथ से निकल जाए ना तो उसका भी अस्तित्व क्या हो जाता है? उसका अस्तित्व भी डाउन हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। पता भी नहीं चलेगा कि ये 500 का नोट है या 100 का नोट है। तो आप सोचो कि देखो परिवर्तन कैसे जड़ में आ जाता है। और हम चाहते हैं कि हर चीज़ क्या रहे, हर चीज़ शाश्वत रहे। जड़ को भी हम चाहते हैं कि वो शाश्वत रहे। और इतना भी पता है, शास्त्रों में कहा है कि जड़ कभी शाश्वत नहीं होता है। जानते हुए भी फिर भी हम क्या चाहते हैं कि जड़ शाश्वत रहे। और ये जो शाश्वत रहना है, ये जो हमारी धारणा बन गई, हमारी मान्यता बन गई है, जब वो बदल जाता है तो फिर क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। यार मकान क्या हो गया, ख़राब हो गया, अब इसकी रिपेयरिंग करानी पड़ेगी। इसमें कितने मेहनत से बनाया था, इतने पैसे लगे थे, है ना। फिर उसके बाद ख़रीदने का भी बात आ जाती है कि चलो अब ये मकान पुराना हो गया है तो दूसरे मकान खरीद ले। फिर दूसरे मकान से भी आपका वैसा ही तादात्म्य भाव स्थापित हो जाता है। फिर अगर बाई चांस उसमें आग लग जाए तो बोलते हैं हे भगवान मेरे मकान में आग लग गया, लेकिन मकान को कोई लेना देना नहीं कि मालिक मैं जल रहा हूँ, मुझे क्या करो, मुझे बचाओ। लेकिन मालिक को बड़ा दुख हो जाता है कि मकान क्या हो रहा है, मकान जल रहा है ना। और जबकि देखा जाए तो वो भी उसका मालिक है ही नहीं, क्योंकि एक ना एक दिन उसने भी चला ही जाना है। और जो उसका बेटा है वो भी उसका मालिक नहीं है, क्योंकि अगर दादा मकान बनाता है तो यहाँ तो पोते का पोता भी मालिक कहलाता है। तो फिर तुम काय को बोलते हो कि हम इसके मालिक हैं। तो वस्तु स्वरूप विचार खुशी से निजा आनंद में रमा करे। हम अपने आत्म स्वरूप को भी तभी जान पाएंगे जब हमें जड़ का क्या हो जाए, सही से ज्ञान हो जाए। इतना पता चल जाए, इतना ज्ञान हो जाए, रग रग में घुस जाए कि भैया जड़ तो परिवर्तित होता ही होता है, तुझे इससे जुड़ने की जरूरत नहीं है। फिर देखो, फिर तुम निराकार से क्यों नहीं जुड़ोगे? तुम फिर निराकार के नज़दीक क्यों नहीं पहुंचोगे? आत्मा के पास जरूर पहुंचोगे। अगर हम वहाँ तक नहीं पहुंच पाए हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमने अभी जड़ को भी सही से नहीं जाना है। और परमात्मा तो कहते हैं कि जो जीव को नहीं जानता है, जो अजीव को सही से नहीं जानता है, तो वो मोक्ष का जो आधार है संयम, वो संयम को भी नहीं जान सकता है। संयम को भी वही जान सकता है जो जीव और अजीव को अच्छे से जानता है, सम्यक रूप से जानता है। और जो जीव और अजीव को जान लेता है वो निज आनंद में क्या करता है, रमण करता है, निज आनंद में पहुंच जाता है, आत्मा आनंद में पहुंच जाता है। और आत्मा का स्वभाव है आनंद, परम आनंद, इतना आनंद कि जो आपको जड़ भी ना दे सके। जड़ आपको कभी सुख दे ही नहीं सकते। वो तो सुख हमारा माना हुआ है कि जड़ क्या देता है, सुख देता है। बोलो मानते हो नहीं मानते? यहाँ जो आत्मा की बात करते हैं या जो आत्मा के विषय में पढ़ते हैं वो भी यहाँ तक मानते हैं कि जड़ में है या नहीं है। वफादारी के साथ बोलना, मानते हो नहीं मानते? अरे आप तो मानते हैं। यहाँ संत भी मानते हैं कि जड़ क्या देता है, सुख देता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, औरों की तो छोड़ो। मेरे भीतर भी कई बार ऐसा सुख का भाव आ जाता है कि किताब भी क्या दे रहा है, किताब भी सुख दे रहा है, ये भी मुझे मुक्ति तक लेके जाएगा। हाँ, ज्ञान प्राप्त हो सकता है,
उस किताब से, लेकिन जड़ हमें मुक्ति तक लेके नहीं जा सकता है। उसके साथ हमारा अपना ज्ञान भी, आत्मज्ञान भी परम आवश्यक है। लेकिन निमित्त क्या बनेगा? बोलो बोलो, ज्ञान बनेगा, जड़ बनेगा। अगर देखो जड़ को आप अच्छे से जानते हो तो उसके बाद बचता तो चेतन ही है। अगर आप अच्छे से साकार को जानते हो तो क्या बचता है? निराकार बचता है। अगर तुम अंधकार को जानते हो तो क्या बचता है? प्रकाश बचता है। तो तुम प्रकाश को भी जान जाओगे। तो इसलिए अगर तुम अच्छे से जड़ को जान जाओगे तो तुम जीव को भी जान जाओगे। और जीव को जान गए तो फिर क्या कहा? वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, फिर आपके भीतर खुशी एक पैदा होगी, एक आनंद आएगा, और उस आनंद के बलबूते पर आप मुक्ति तक पहुंच जाएंगे। परमात्मा अपने भीतर यदि गए हैं, अपने भीतर पहुंचे हैं, तो जड़ को अच्छे से जान करके पहुंचे हैं। और फिर उन्होंने अपने जीव को जाना है, अपनी चेतना को जाना है, अपनी आत्मा को जाना है। उसके बाद वो परार्थ के लिए निकले हैं, परमार्थ के लिए निकले हैं। पहले स्वयं के अर्थ को खोजा है, जिसे हम स्वार्थ कहते हैं, स्वयं का अर्थ। लेकिन हमारा स्वार्थ अलग होता है। हमारा स्वार्थ तो बस ये है कि बस इस शरीर को क्या मिले, इस शरीर को सुख मिले। आत्मा के सुख के लिए जो सोचता है वो होता है असली स्वार्थी। जो जड़ के लिए सोचे उसके लिए स्वार्थी शब्द ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। उसके लिए थोड़ा गलत शब्द का क्या कर लेते हैं, हम प्रयोग कर लेते हैं। बल्कि स्वार्थ तो परम पवित्र शब्द है कि अपनी आत्मा के लिए क्या करना, अपनी आत्मा के लिए खोज पे निकल पड़ना। स्वार्थ, स्वयं के अर्थ को जानना। फिर आता है परार्थ। जब परमात्मा ने अपने अर्थ को जान लिया, फिर प्राणियों के लिए क्या हुए हैं, प्राणियों के लिए निकले हैं, हर एक स्थान पे पहुँचे हैं। फिर परमार्थ क्या हुआ है, फिर परमार्थ प्राप्त हुआ है परमात्मा को। फिर परमात्मा ने परमार्थ किया है कि हर एक जीव को परम अर्थ से जोड़ा है। और यही तो मेरी भावना सिखाती है कि तुम पहले अपने आत्मस्वरूप को क्या कर जाओ, अपने आत्मस्वरूप को जान जाओ, और साथ में जड़ का भी अच्छे से ज्ञान कर लो। देखो इसमें कमाल है, व्यवहार और निश्चय की गजब की बात की गई है। दोनों ही बातें इसमें आई हैं। ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ आत्मा की ही बात की गई है, आत्मा के गुणों की बात की गई है, व्यवहार की बात की गई है कि तुम व्यवहारिक जीवन भी कैसे जी सकते हो। अगर तुम्हारे भीतर मेरी भावना का अगर व्यवहारिक जीवन उतर आए तो सच कहता हूँ कि निज आनंद प्राप्त होने में देरी नहीं लगेगी। निश्चय में जाने से पहले व्यवहार बहुत जरूरी है। व्यवहार के बिना तुम निश्चय तक पहुंच ही नहीं पाओगे। और जब आप निश्चय में पहुंच भी जाते हो तो व्यवहार भी जुड़ा रहता है। ये मत समझना कि व्यवहार क्या हो जाता है, छूट जाता है। अगर तुम आत्मा तक पहुंचे हो तो ये मत सोचो कि शरीर क्या हो गया, शरीर छूट गया। शरीर फिर भी जुड़ा हुआ है तुमसे, क्योंकि एकदम से तुम हमेशा निश्चय में थोड़ी ना उतर चुके हो। एकदम से बाहर भी तो आओगे। तो परमात्मा हमेशा ध्यान में ही लीन नहीं रहते थे। परमात्मा कभी कभी व्यवहार में भी आते थे। तभी तो ये उपदेश हमारे पास मौजूद है, क्योंकि वो व्यवहार में आए हैं। तो परमात्मा वही उसी को सम्यक दृष्टि कहते हैं, उसी को सम्यक दर्शनी कहते हैं, उसी को सम्यक्त्वी कहते हैं, जो व्यवहार और निश्चय को साथ में लेकर के चलता है। व्यवहार और निश्चय को सही ढंग से सम्यक रूप से जानता है, जो अनेकांतवाद को अच्छे से जानता है। तो आप भी मेरी भावना को केवल सतही रूप में मत पढ़ना, जो ऊपर हो वैसे मत पढ़ना, हृदय से पढ़ना। तो आपके भीतर वो बीज मौजूद है, किसके? सद्गुण के। जिस सद्गुण की बात मेरी भावना में की गई है वो मौजूद है।
बस मेरी भावना का एक बार खाद लगा दो, एक बार मेरी भावना की बरसात करा दो, फिर देखो वो अंकुरित होंगे ही होंगे। तो आपका समय हो गया है, तो आपके लिए मैं यही मंगल कामना करता हूँ कि मेरी भावना तो आज पूर्ण होती है, लेकिन हमारी जो भावना है अभी पूरी नहीं हुई है। मेरी भावना तो पूर्ण हो गई, लेकिन अभी हमारी भावना पूर्ण नहीं हुई है। तो हमारा एक प्रयास होना चाहिए कि हमने मेरी भावना तो क्या कर ली है, सुन ली है, मेरी भावना पर प्रवचन लगातार सुन लिए हैं। तो एक संकल्प होना चाहिए कि मैं भी ऐसा बनूं, तो आपका सुनना सार्थक हो जाएगा। देखो अधिकतर देखा जाए तो कई प्रार्थनाओं के बुक्स हैं, है ना, स्वाध्याय करने के लिए संस्कृत के भी प्राकृत के भी बुक्स हैं कि किसी में भगवान की स्तुति है, किसी में जड़ और चेतन की बात है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। तो स्वाध्याय करने वाले करते हैं और जो उस भाषा के जानकार हैं वो तो उसका सही से लाभ उठा लेते हैं। लेकिन कई बार स्वाध्याय करने वाले ऐसे भी होते जिनको उन भाषाओं का ज्ञान होता नहीं, बस क्या करना है, पढ़ना है, बस पढ़ते रहना है। तो जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ उनको मिल नहीं पाता है। तो यहाँ पे भावों की बात होती है। परमात्मा के समय जो परमात्मा का शासन है, परमात्मा के यहाँ पे सिर्फ भावों की बात होती है कि अगर तुमने भाव के तल पे उतर के अगर स्वाध्याय किया है तो उसका परम फल मिलेगा। तो मेरी भावना सबसे अच्छा स्तोत्र है, सबसे अच्छा गीत है, सबसे अच्छा मंत्र है, सबसे अच्छा जाप है। तुम इसका क्या किया करो, भाव के तल पे उतर करके इसका स्वाध्याय क्या करो, तो इसका परम फल आपको मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। और आगम विरुद्ध कुछ कहा गया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। और आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। वीर नाम के हीर, गुरु नाम के हीर मोती, प्रभु नाम के हीर मोती मैं बिखराऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। और धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। अरे दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े
वाल सुन लो अरे वीर नगर, वाल सुन लो बात सुनाए खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली हो। शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गली गली। आज का नियम प्रत्याख्यान पचखान रहेगा कि आज